की कुछ हमारे पास बात आ जाती है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी का क्या मतलब है, आप बुक्स देखते हो, कंप्यूटर की बुक देख लो, कंप्यूटर की बुक नहीं देखनी, इंग्लिश की बुक देख लो, उर्दू की बुक देख लो या कोई साइंस सब्जेक्ट देख लो, और उसके जब आप पेज को लास्ट से देखते हो तो एक ऑप्शन नजर आपको आता है बिब्लियोग्राफी का। अब बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि कितने कितने टीचर्स ने, कितने साइंटिस्ट ने, कितने बंदों ने इस बुक को लिखा है, वो उनका रेफरेंस बता रहा होता है। अब मिसाल के तौर पर ये हार्डवेयर जो मैंने लिखा है ना, ये जो हार्डवेयर का टॉपिक है, मिसाल के तौर पर जी ये जो टॉपिक है ये मैंने लिखा है, खुद से लिखा है। तो आप चाहते हो कि जब बुक पब्लिश हो, जब बुक आए मार्केट में, तो वहां पर मेरा नाम लिखा हुआ नजर आए, तो उसके लिए एक आपके पास ऑप्शन आता है इंसर्ट सिटेशन का। क्लिक करो, उसमें ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करो, और यहाँ पर जाकर आप अपनी बुक का नाम बताओ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ कि जी ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है। टाइटल इसका क्या है, आप टाइटल दे सकते हो, किस ईयर में आपने वो काम किया है और कहाँ से आपका डाटा पब्लिश हुआ है। जैसे ही मैंने ओके किया, अब उसने क्या किया, इस जो हार्डवेयर टॉपिक था आपका, उसके लास्ट पे इंडिकेट कर दिया है कि जो भाई ये जो टॉपिक जिसने भी लिखा है वो ऑथर आपका पास मोहम्मद उस्मान है। या आप कोई भी साइंस सब्जेक्ट की बुक देख लो, समटाइम जब आप उसको पढ़ रहे होते हो, आखिर में जब पैराग्राफ एंड हो रहा होता है ना, तो उसके लास्ट पर कोई किसी भी टीचर का नाम लिखा होता है, किसी भी साइंटिस्ट का नेम लिखा होता है। तो बेसिकली आप वहां पे चीजें इंसर्ट सिटेशन करवा रहे होते हो। इंसर्ट सिटेशन में आप गए, इससे मैंने क्या कहा, मैंने ये बात कही कि जो हार्डवेयर का जो टॉपिक लिखा हुआ है ये मैंने लिखा है, ये खुद से मैंने लिखा है, अपने माइंड से लिखा है, अपने सोच समझ के ये डाटा लिखा है। मैंने ये डाटा किसी से कॉपी पेस्ट नहीं किया। तो अब मैंने ये रिक्वायरमेंट है कि जब हार्डवेयर के हम टॉपिक पढ़ें, उसके लास्ट पर उसके लास्ट पर मेरा नाम आ जाए, ताकि पता चल जाए लोगों को कि ये टॉपिक फलां बंदे ने लिखा है, ये टॉपिक उसने लिखा है, सो ऑन। अब दोबारा से एक दफा करके दिखा देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर का जी टॉपिक किसी और बंदे ने लिखा है। मिसाल के तौर पर जी आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं, सर आफ्ताब साहब, वो कहते हैं जो सॉफ्टवेयर के जो पैराग्राफ है ये उन्होंने लिखा हुआ है। तो आप क्या किया, कर्सर लास्ट पे लाए, इंसर्ट सिटेशन पर गए, ऐड न्यू सोर्स किया। ऐड न्यू सोर्स के बाद आपने बताया कि सोर्स क्या है, बुक लिख रहे हो, कोई जर्नल आर्टिकल लिख रहे हो, कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, वो आप अपनी मर्जी से बता सकते हो। ठीक है, ऑथर में लिख दो, ठीक है सर आफ्ताब, ठीक है। और यहाँ पे उसको कॉर्पोरेट ऑथर करो, टाइटल बता सकते हो, ईयर आपकी मर्जी है बता सकते हो, पब्लिश आप बता सकते हो कि ये कहाँ से बुक पब्लिश हुई है। ओके करो, जैसे ही ओके किया, सॉफ्टवेयर वाला जो पैराग्राफ था वो इंडिकेट कर रहा है कि जो सॉफ्टवेयर का पैराग्राफ है ना, वो सर आफ्ताब ने लिखा है, वो सर आफ्ताब ने अपनी मेहनत से लिखा है। जो हार्डवेयर का जो पैराग्राफ है ना, वो इस मोहम्मद उस्मान ने अपनी मदद से लिखा है, ये उस उन्होंने लिखा है, ये उनके वर्ड्स हैं, ये उनके अल्फाज हैं। तो इंसर्ट सिटेशन, किसी भी पैराग्राफ को अगर आपने अपना नाम देना है तो उसके लिए आप इंसर्ट सिटेशन का यूज आउट करते हो। अब इसी को लेकर मैं चलता हूँ बिब्लियोग्राफी पर। अब बिब्लियोग्राफी पर इस तरीके से बात अंडरस्टैंड कर लो, अगर आपके पास कोई साइंस सब्जेक्ट है, कोई फिजिक्स की बुक को जब आप ओपन करो और फिजिक्स की बुक को जब आप लास्ट से देखो, तो एक आपको बड़ा बोल्ड सा करके लिखा होता है बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोग्राफी में क्या चीजें बताई जाती हैं कि ये जो आपके पैराग्राफ्स हैं, ये जो जो भी सॉफ्टवेयर का पैराग्राफ है, जो हार्डवेयर का पैराग्राफ है, ये पेज नंबर 1 से लेकर इतने तक किस बंदे ने लिखा है, ये किसकी बात हम कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी बिब्लियोग्राफी में आती हैं। अब बिब्लियोग्राफी में क्रिएट करो, तो वो आपको पूछ रहा है, बिब्लियोग्राफी में आप उस बंदे का नाम भी बता रहे हो, और यहाँ पर आप कौन से मुल्क से वो बिलोंग कर रहा है वो भी चीज आपकी आ रही है, कौन सी बुक है, कहाँ से पैराग्राफ आपने लिया है, और कौन से ईयर में आपने ये काम किया है। जो अभी मैं इंसर्ट सिटेशन में बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप जाके उसका टाइटल भी दे सकते हो, ईयर भी बता सकते हो, और पब्लिश भी चीजें बता सकते हो। तो वो तमाम की तमाम चीजें आपकी बिब्लियोग्राफी में क्रिएट हो जाएंगी। जैसे ही मैंने बिब्लियोग्राफी पे क्रिएट किया, तो उसने मुझे एक बिब्लियोग्राफी क्रिएट कर दिया कि इस पेज पर, इस बुक पर एक वो बंदा है जिसने मोहम्मद उस्मान ने काम किया है, और एक वो बंदा है जिसने सर आफ्ताब है जिन्होंने इस बुक पे काम किया है। तो बिब्लियोग्राफी तक। अब यहाँ पर एक चीज और ये देख लो, अब ये है मेरे पास इंसर्ट सिटेशन किया था। अब बेटे आप उसके स्टाइल्स चेंज कर सकते हो, कुछ फर्क आपको देखने को मिलेगा। देखो आपके जो मेरे कर्सर इधर है, और मैंने स्टाइल को जाके थोड़ा सा चेंज किया, आप जस्ट इस वर्ड पे गौर करो, थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए स्टाइल चेंज हो रहा है, उसने नाम को चेंज करते न्यूमेरिक रेफरेंस दे दिया है, यानी कि न्यूमेरिक का मतलब
न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर्स वैल्यू। नंबर्स वैल्यू कौन सी होती है आपके पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दुनिया का कोई भी नंबर बना है वो किससे मिलकर बना है? 0 और 9 के दरमियान में रहकर बना है। मैंने न्यूमेरिक रेफरेंस की है तो उसने नाम को खत्म करके न्यूमेरिकल वैल्यू देनी शुरू कर दी कि नंबर 1 सराफ्ताब की जगह पे 2 आ गया। ऐसे ही आप उसका टाइटल बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी इसकी क्या कर सकते हो, किसी भी स्टाइल को आप चेंज आउट कर सकते हो। ठीक है, स्टाइल चेंज आपके बार बार हो रहे हैं। अब बात आ जाती है मैनेज सोर्स के बारे में। अब मैनेज सोर्स में आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये चीजें अब आपकी खत्म हो जाए। मोहम्मद उस्मान जहाँ पे लिखा हुआ सर आफ्ताब लिखा हुआ ये खत्म हो जाए, और इंसर्ट सिटेशन में जाकर ये भी जो चीजें लिखी हुई हैं आपकी, यहाँ से भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मैनेज सोर्स में जाओ, मैनेज सोर्स में आकर आप यहाँ से डाटा को डिलीट करते जाओ। देखें, जैसे ही मैंने इसको वहां से डिलीट किया, इंसर्ट सिचुएशन में जहां पर पहले मुझे दो नाम रिप्रेजेंट हो रहे थे, मोहम्मद उस्मान सर आफ्ताब, अब जैसे ही मैंने यहां से उसको डिलीट किया, एक दफा आप दोबारा से चेकआउट कर लो मैंने किया क्या है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं उसको रिमूव भी कर देता हूँ। अब ये मैंने लिखा है जी उस्मान। अब आपकी रिक्वायरमेंट है जी ये आपका खत्म हो जाए, इधर से आप रिमूव करो। रिमूव करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको नाम ऑलरेडी शो हो रहा है। आपकी रिक्वायरमेंट है इधर से भी डेटा कंप्लीटली खत्म हो जाए, मैनेज सोर्स में जाओ। ठीक है, डिलीट करो। यहाँ से आप कॉपी कर कर यहाँ से आप क्या कर दोगे, डिलीट जैसे ही करोगे तो जो चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही थी वो भी आपके ऑथर्स नेम सारे के सारे क्या हो गए, आपके रिमूव हो गए। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट आ जाता है कैप्शंस। कैप्शंस क्या होती है? आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, माशाल्लाह सारे आईसीएस के बच्चे भी हैं, एफएससी के जो भी बच्चा आपके साथ इंक्लूड है, आई डोंट नो कौन कौन है, तो जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनको इस चीज का आइडिया है कि कोई डायग्राम आती है ना, तो डायग्राम के नीचे आपका लिखा आ जाता है जी ये डायग्राम आपको ये जाहिर है। ठीक है, कोई आपका कोई भी आपके पास डायग्राम आती है, डायग्राम के नीचे डाटा आपका लिखा हुआ नजर आ जाता है। मिसाल के तौर पर आपको ज्यादा अच्छा समझ ऐसे आ जाएगा कि अभी मैंने एक शेप डिक्लेयर की, कोई भी मैंने एक शेप बनाई, अब मुझे नहीं पता कि ये शेप क्या है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी कैप्शन लगा दूंगा। जैसे मैं रेफरेंस में गया, इंसर्ट कैप्शन किया, और फिगर में मैं बता दूं कि जो आपके पास फिगर 1 है वो आपके पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लिखकर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जरा गौर से देखिएगा कि जो ही आपके पास एक डायग्राम है, तो डायग्राम के नीचे उसने बता दिया है कि फिगर आपकी कौन सी है, आपकी रेक्टेंगल की है। दिस इज कॉल्ड कैप्शन। कैप्शन से आपको पता चल रहा है कि ये जो डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कैप्शन में आप अपनी मर्जी से डाटा को लिख सकते हो, आप बता सकते हो कि ये क्या काम कर रहे हो, क्या काम आप नहीं कर रहे। इसी कैप्शन से आपको इंडिकेट हो रहा है कि ये जो डायग्राम है ये वो कौन सी डायग्राम है। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके सामने आई। वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर मैंने तो लिखा था सिर्फ और सिर्फ फिगर 1 में रेक्टेंगल, लेकिन उसके स्टार्ट पर एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है नेटवर्क का। अब ये क्यों आ रहा है, उसकी रीजन ये है क्योंकि मैंने यहां पर एक पिक्चर इंसर्ट कर दी थी, तो वो नेटवर्क को भी आपको एक एज अ कैप्शन के तौर पे ले रहा है। मैं दोबारा से एक पिक्चर इंसर्ट करता हूं। एक पिक्चर मैंने ड्रॉ की, इंसर्ट करवाई। रेक्टेंगल, इधर से आप रेफरेंस में मूव करो। रेफरेंस में जाकर आप करो इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन में आप दो रेक्टेंगल, ओके करो। तो अब नहीं वो मसला मसाइल आ रहा जो पहले आ रहा था, नेटवर्क फिगर 1 रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पर किसी भी डायग्राम के नीचे जो आपका डाटा लिखा होता है, दिस इज कॉल्ड कैप्शन। यहाँ से आप अपने कैप्शन वगैरह लगा सकते हो। आप जब भी एक बुक को डिजाइन करते हो एमएस वर्ड में, जब भी आप कोई बुक लिखते हो, जहां पर भी आपने डायग्राम का यूज करना होता है, उसके नीचे आपने ये एक्सप्लेन करना होता है कि ये डायग्राम कौन सी है, कहाँ से ली गई है। ठीक है, ये डायग्राम का पर्पस क्या है, वो सारी की सारी चीजें आप उसके कैप्शन में एक्सप्लेन कर देते हो, ताकि कोई भी यूजर होता है, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, आप जैसे बुक को ओपन करते हो, किसी भी डायग्राम को देखते हो, एक तरफ टॉपिक लिखा होता है स्क्रू गेज का, और एक डायग्राम के नीचे लिखा होता है डायग्राम ऑफ स्क्रू
गेज जो फिगर 1 स्क्रू गेज का, तो आपको पता चल जाता है कि हेडिंग इसकी स्क्रू गेज की यहाँ पे लिखी हुई है, जो डायग्राम है वो उसकी आपकी इन डायग्राम्स में ये बनी हुई है। तो कैसे पता चलता है, वो सारी की सारी चीजें आपके इसी कैप्शन से पता चलती हैं। बात समझ। फिर बात आ जाती है आपके पास इसी कैप्शन से रिलेटेड को क्रॉस रेफरेंस की। अब क्रॉस रेफरेंस क्या करेगा? अब क्रॉस रेफरेंस में अभी हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखा, अभी कहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स चले गायब हो गए, खत्म हो गए। टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखा, वो हमें बता रहा था कि पेज नंबर 1 पर हार्डवेयर की डेफिनेशन लिखी हुई है, पेज नंबर 2 पे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखी हुई है, पेज नंबर 3 पे आपके पास नेटवर्क की डेफिनेशन लिखी हुई है। चले मैं इसको दूसरे पेज पे मूव भी करवा देता हूँ, हमारा मूव कर गया। अब यहाँ पर मैं क्रॉस रेफरेंस यूज करता हूँ। क्रॉस रेफरेंस में क्या होगा कि जैसे ही मैं टॉपिक पे क्लिक करूंगा, वो ऑटोमेटिकली मुझे उस पे ले जाएगा, यानी कि क्रॉस रेफरेंस। यहाँ पर आप हेडिंग को चूज करो, आपके पास कौन कौन सी है इस वक्त पैराग्राफ में। हेलो। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने हेडिंग पे क्लिक किया, अब उसने मुझे बता दी कि आपके जो जितनी भी एमएस वर्ड की फाइल है ना, इसमें आपके पास 4 हेडिंग्स हैं, और वो 4 हेडिंग्स कौन सी है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क। अभी हम देख भी लेते हैं क्या यही हमारे पास हेडिंग्स हैं। एक मेरे पास हेडिंग हार्डवेयर की है, दूसरी हेडिंग मेरे पास सॉफ्टवेयर की है, तीसरी हेडिंग मेरे पास कौन सी आ गई आपके पास? नेटवर्क की, और चौथी हेडिंग है मेरे पास बिब्लियोग्राफी की। अब रिक्वायरमेंट ये है कि आप हार्डवेयर पे क्लिक करें, आप जहां पे हार्डवेयर लिखा हुआ है आप उधर मूव कर जाएं, तो क्रॉस रेफरेंस में मूव करो। यहां से आप उसको चेक करो, आपने क्या करना है, फुट नोट पे काम करना है या आप अपनी हेडिंग पे काम करना चाहते हो। मेरी रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर, इंसर्ट, ओके, एंटरप्राइज, सॉफ्टवेयर, ओके, एंटरप्राइज, ओके, इंसर्ट हो गया, इसको आप कर लो क्लोज। क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद जरा आप देखिएगा, जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को प्रेस किया, और कंट्रोल के बटन को प्रेस करने के बाद जैसे ही कर्सर मेरा इस हेडिंग पर आया, तो वहां पे आपको एक फिंगर सी नजर आ गई है। जैसे मैंने कंट्रोल के बटन को प्रेस किया हुआ है इस वक्त, और अपने जो कर्सर है, जो स्क्रीन का कर्सर है, मैं टॉपिक के ऊपर लेकर आया, उसने साथ ही मुझे वो हाथ का निशान दे दिया, हैंड का ऑप्शन दे दिया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो जहां पे भी हार्डवेयर की डेफिनेशन लिखी होगी, इधर के 200 पेजेस पर आपने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब आपको नहीं पता 200 पेजेस में हार्डवेयर का कहाँ पे लिखे हुए मटेरियल, तो आप कंट्रोल के बटन को प्रेस करो, उसका क्रॉस रेफरेंस तैयार करो। जैसे क्रॉस रेफरेंस तैयार हुआ, मैंने क्लिक किया, जहां पे हार्डवेयर की डेफिनेशन थी मुझे हार्डवेयर शो हो गया। अब सॉफ्टवेयर पे जाना है, वैसे ही कंट्रोल के बटन को प्रेस करो, क्लिक करो, तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पे भी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखी होगी, वो चीज मुझे वहां पे ले जाएगा, फौरन ही मुझे वहां पे उठाकर ले जाएगा। अगेन सुन लो, क्रॉस रेफरेंस में क्या चीज आ जाती है। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये वैसे ही आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स को डिजाइन करते हैं, लेकिन वहां पर टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या बात आ जाती है, आपको नंबर्स शो हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज आपको शो हो रही है? अब यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस हमने इस तरीके से डिजाइन की है कि हम टॉपिक पे क्लिक करें, और टॉपिक पे जहां पे वो मेरा टॉपिक लाइक करा है पूरे डॉक्यूमेंट में, वहां पे हम मूव कर जाएं। अब उसके लिए मैंने क्या किया, क्रॉस रेफरेंस में मूव किया। क्रॉस रेफरेंस में जाकर जिस पे मैं ये एक्शन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, वहां पर मैं गया और अपने हेडिंग्स पे ये काम करवाना चाहता हूँ, हेडिंग्स को क्लिक करो, और किस किस पे काम करवाना चाहता हूँ उसको यहाँ से इंसर्ट करवाते जाओ। इंसर्ट करवाने के बाद अब मैंने ये बात कही है कि अब आपने क्या करना है, कंट्रोल के बटन को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, और जो टॉपिक है उस पर क्लिक करो, तो पूरे पैराग्राफ में, पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पे भी हार्डवेयर का टॉपिक होगा, वो आपको उठाएगा, उठाकर वहां पे ले जाएगा। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ सकते हो। उसके बाद बात आ जाती है आपके पास इंडेक्स के बारे में। उसके बाद बात आ जाती है आपके पास इंडेक्स से रिलेटेड। अब फिर आप अपनी बुक की तरफ ही मूव करो, और बुक में लास्ट पर लिखा होता है, कुछ इंडेक्सेस वगैरह बता दिए जाते हैं कि ये इंडेक्स आपका जो टॉपिक है वो आपको, फॉर एग्जांपल ये हार्डवेयर का टॉपिक है, और हार्डवेयर का टॉपिक इस वक्त डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 1 पर है। आपने पूरी बुक पढ़ ली,
पूरी बुक आपने समझ ली, पूरी बुक आपको आती है, लेकिन समटाइम्स आपको कोई टॉपिक मिल नहीं रहा होता। जैसा कि हार्डवेयर का टॉपिक डॉक्यूमेंट 1 पर है, वैसे ही सॉफ्टवेयर का टॉपिक आपका पेज नंबर 2 पर है। अब आपको सॉफ्टवेयर का पेज नहीं मिल रहा, तो आप क्या करते हो अपनी आसानी के लिए, बिब्लियोग्राफी से पहले आपके पास एक ऑप्शन होता है इंडेक्स का। आप उस इंडेक्स पे जाते हो, उस इंडेक्स में अपने टॉपिक को ढूंढते हो, और वहां पर आपको टॉपिक मिल गया जी सॉफ्टवेयर का। आप क्या करते हो, आपको सॉफ्टवेयर का जब टॉपिक मिलता है और उसी के आगे पेज का नंबर भी लिखा हुआ आपके सामने शो हो जाता है कि वो पेज नंबर आपका क्या है। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीज आपके इंडेक्स वगैरह से क्रिएट होती है। सॉरी बेटे, थोड़ी सी इंडेक्स आप उसका क्रिएट करते हो। अब इंडेक्स आप उसका कैसे क्रिएट करोगे, अभी हम उसका इंडेक्स वगैरह को क्रिएट करना सीखते हैं। मिसाल के तौर पर आप हार्डवेयर का चाहते हो, हार्डवेयर को क्लिक करो, मार्क एंट्री, मार्क एंट्री पे क्लिक करो, तो यहाँ पे पूछता है जी मेन एंट्री आपके पास हार्डवेयर है। ठीक है, सब एंट्री अगर आप चाहते हो आप लिख सकते हो। अच्छा, मार्क एंट्री आप कर रहे हो, हार्डवेयर अगर आपका मेन टॉपिक है, और सब एंट्री में आप उसकी बता सकते हो कि आप हार्डवेयर की सब एंट्री क्या रखना चाहते हो। इवन कि आप कुछ उसका उसका कोई मीनिंग बताना चाहते हो, वो आप उसकी सब एंट्री में बताओ, और यहां से आकर उसको आप कर दो मार्क। मार्क किया, देन आप उसको कर दो क्लोज। अब ये कुछ आपके सामने ऑप्शन आ गए, ये होती है आपके पास पिन होते हैं। इस पिन का कोई इशू नहीं है, आप होम में आओ, होम में आकर ये आपके पास पिन का ऑप्शन है, इसको आप हाइड कर दो। हाइड किया, अगेन रेफरेंस में मूव कर जो। इस वक्त मैंने किसका इंडेक्स बनाने की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर की। अब यहां से मैं जैसे ही इंडेक्स इंसर्ट इंडेक्स पे आऊंगा, यहां पर आपकी अपनी फॉर्मेटिंग है कि आप किस तरह का इंडेक्स चाहते हो। आइदर आप ये वाला इंडेक्स चाहते हो कि टॉपिक है, टॉपिक के आगे आपका नाम आ जाए, ये उसका सब टाइटल आ गया। आइदर आप उसमें ये डॉटेड लाइंस लाना चाहते हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे ही मैंने बेटे ओके प्रेस किया, ये उसने मुझे एक इंडेक्स तैयार करके दे दिया कि जो हार्डवेयर का टॉपिक है वो इस वक्त पेज नंबर 1 पे लाई कर रहा है। ये वही बात है, दोबारा से अंडरस्टैंड कर लो। अभी अभी मैंने ये बात अभी अभी ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की कि बेटे बिब्लियोग्राफिक से पहले आपके पास एक टॉपिक है सॉफ्टवेयर का, आपने सारी बुक अंडरस्टैंड कर ली, सारी बुक आपने पढ़ ली, आपको सारी बुक आती है। अब वहां पे एक प्रॉब्लम ये आपको आ रहा है कि मैंने पूरी बुक याद कर ली, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपका पूरी बुक में कितने पेज नंबर पर है। इसका एक मेथड तो ये है कि आप उसका फुट नोट इंसर्ट करवा लो। सेकंड मेथड ये है कि आप अपने टॉपिक का क्या इंसर्ट करवा लो, इंडेक्सेस बना लो। जिस तरह यहाँ पर एक मैंने इंडेक्स आपको बनाकर दिखाया, अब ऐसे ही सॉफ्टवेयर का इंडेक्स आपको बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर को पहले आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो एंट्री है, सबसे पहले बेटे आपने उसको क्या करना है, मार्क करना है। मार्क किया, सब एंट्री में आप कुछ बताना चाहते हो तो आपकी मर्जी, बताओ। नहीं बताना चाहते तो ना बताओ। यहाँ से आप अपना पेज नंबर बता सकते हो, क्या उसकी फॉर्मेटिंग अटैलिक में आनी चाहिए, क्या जो डाटा है वो आपका बोल्ड में आना चाहिए, ये वो तमाम की तमाम चीजें आप उस इधर आकर उसको बता सकते हो। कुछ नहीं करना तो आपकी मर्जी, मार्क कर लो। मार्क किया, इसको क्लोज कर लो। ये ऑप्शन आपका पिन का आ रहा है, मैंने कहा कि होम में जाओ, इस पिन को जाके आप रिमूव कर दो, तो डाटा आपका रिमूव हो गया। जहां पर आपका कर्सर है इस वक्त, उस उधर जाओ और कर दो इंसर्ट इंडेक्स। मैंने भी बात बताई है कि वो आपकी मर्जी है कि आप इंडेक्सेस किस फॉर्म में शो करना चाहते हो, कि आइदर ये मेरा सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन लिखी हुई है, सॉफ्टवेयर का टॉपिक है, उसके दरमियान में ये डॉटेड लाइंस आ जाए, फिर पेज नंबर है। अगर आप नहीं चाहते, इसको खत्म करो, ओके करो, तो यस कर दो। अब वो बता रहा है कि जो हार्डवेयर है
उसकी फॉर्मेटिंग में उसने चेंज कर दी। हार्डवेयर आपका ये इंडेक्स है और पेज नंबर 1 पे लाइक कर रहा है, और जो सॉफ्टवेयर है ये आपका टॉपिक है सॉफ्टवेयर का, और वो कहाँ पे लाइक कर रहा है आपका पेज नंबर 1 पर। जब बुक के आखिर पर आप ये चीजें देख लेते हो, देन आपको पता चल जाता है अच्छा सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन थी वो भी पेज नंबर 1 पर है। आप फौरन से चैप्टर नंबर 1 ओपन करते हो और पेज नंबर 1 पे आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आप बेटे पढ़ लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखी है। जी बेटे।